सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के गुजरावाला में कल होने वाले जलसे का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। 24 घंटे से भी कम का वक्त बाकी रह गया है और जिना ग्राउंड में जलसे की इजाजत मिलने या ना मिलने की जो कंफ्यूजन कल तक बरकरार थी वो आज वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने खत्म कर दी और साथ ही वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को जलसा गाह भरने का चैलेंज भी दे गए। क्या कहा सुनिए। हमने हमारी जो सूबाई हुकूमत ने उन्होंने उनको इजाज़त दे दी है और मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो उस जिना स्टेडियम को भरें। नून लीग रहनुमा परवेज रशीद ने शिबली फराज का चैलेंज कबूल किया और कहा कि जब उन्हें जिना ग्राउंड भरा नजर आएगा तो क्या वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाएंगे, इस्तीफा देने में कितना वक्त लगाएंगे। इन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। शिबली फराज साहब को भरा हुआ स्टेडियम जब नजर आएगा तो शिबली फराज साहब ये बताएं कि वो इस्तीफा देने में कितने मिनट लगाएंगे। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने पीडीएम पर तनकीद करते हुए कहा कि जलसे की इजाजत मिल गई, अब शोर शराबा नहीं होना चाहिए। शेख रशीद को कुछ चेहरों पर जेल के नूर की झलक भी नजर आ गई। अब तो मेरा ख्याल है अपोजिशन को इजाजत मिल गई है, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए और जिसकी चेहरे पे नूर आ जाता है ना, जैसे शायद खाकान अब्बासी का, उसका केस सीरियस हो जाता है। मैं भी जब जेल जाता था एक खास नूर आ जाया करता था। शाहिद खाकान अब्बासी ने शेख रशीद की तनकीद पर जवाब देते हुए कहा कि जेल भेजना है तो भेज दें, वो जेल जाने से नहीं डरते। जिनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर कौमी असम्बली को मुखातिब किया और कहा कि असद कैसर भी जलसे में फरीक बन गए हैं। हुकूमत पीडीएम से खौफजदा है, इसलिए कल ही कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी बुला लिए गए। शाहिद खाकान का क्या कहना था ये आप सुनिए। मैं ज़िंदगी में बहुत जेल गुजार चुका हूँ, 3 साल से ऊपर हो गए हैं। ये लोग एक दिन नहीं गुजार सकते और जेल हमेशा करप्ट आदमी जाता है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हाथ भी साफ है, जिसने जेल भेजना भेज ले। जेल से कम मैं नहीं घबराता, अपोजिशन नहीं घबराती। जेल जिनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास 16 तारीख को 4:30 बजे बुला लिया। ये वो हकीकत है जब लोग पूछते हैं कि मुल्क क्यों नहीं चल रहा, ये वो रवैया है, ये स्पीकर का रवैया उस बात की अक्कासी है कि ये लोग पार्लियामान को मफलूज करना चाहते हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। कल ये जलसा होना है, वहाँ पर तैयारियां मुकम्मल हैं, इजाज़त अब दे दी गई है। कितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं ये भी देखना होगा। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, ये अपोजिशन का ये मकसद है इमरान खान साहब को हटाना, उनकी हुकूमत को गिराना। क्या इमरान खान को हटाने से, हुकूमत को गिराने से मुल्क के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, क्या समझते हैं? देखें, इमरान खान जो है ये अब पिट चुका है। ये अपने वादों के ऊपर इनहराफ और यू टर्न ले लेके अब इसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और हम जो है हम तो सिर्फ मुतालबा ये कर रहे हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शन, क्योंकि 2018 के इलेक्शन रिग्ड इलेक्शन थे। उन इलेक्शन के नतीजे में जो भी आ जाए, ये आ जाए दोबारा इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, जो भी आए हम फिर तस्लीम करेंगे। हमारा तो कोई मुतालबा ही है। लेकिन नाज़ साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक ये पूरी एक जलसों की कल से सीरीज़ शुरू करने जा रही है। हर शहर में, हर बड़े शहर में जलसे होंगे, तमाम सूबों में जलसे होंगे। इन जलसों से क्या वाकई हुकूमत को कोई ख़तरा दिखाई दे रहा है आपको? जी बिल्कुल ख़तरा है। ये हुकूमत जो है वो हमें जलसा जो है वो करने से रोक रही है, हमें अपना आइनी और कानूनी हक एक्सरसाइज करने से रोक रही है। ये इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई जो है वो गैर सियासी अमल है। हम एक जमहूरी जदोजहद कर रहे हैं, हम आइन की बारादस्ती की बात कर रहे हैं, तो हम कोई ये तो नहीं कह रहे कि हम कोई पुरतशद्दद जो है वो जलसा या कोई प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हम तो एक जो है वो पुरअमन इज्तिमा करने जा रहे हैं जिसका आइन हमें हक देता है। तो उससे रोकना जो है ये मैं समझता हूँ कि गैर कानूनी और गैर आइनी। तो राना साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अब ये एक जलसों की सीरीज़ कल से शुरू करने जा रही है। हर बड़े शहर में, हर सूबे में जलसा होगा, आप लोगों को मोबिलाइज़ करेंगे, इकट्ठा करेंगे। हुकूमत रुकावटें खड़ी कर रही है, तो अब ये बताइएगा कि हुकूमत को इससे वाकई कोई ख़तरा है, कामयाब हो जाएंगे आप हुकूमत गिराने में?
जी बिल्कुल ख़तरा है। ये हुकूमत जो है वो हमें जलसा जो है वो करने से रोक रही है, हमें अपना आइनी और कानूनी हक एक्सरसाइज करने से रोक रही है। ये इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई जो है वो गैर सियासी अमल है। हम एक जमहूरी जदोजहद कर रहे हैं, हम आइन की बारादस्ती की बात कर रहे हैं, तो हम कोई ये तो नहीं कह रहे कि हम कोई पुरतशद्दद जो है वो जलसा या कोई प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हम तो एक जो है वो पुरअमन इज्तिमा करने जा रहे हैं जिसका आइन हमें हक देता है, तो उससे रोकना जो है ये मैं समझता हूँ कि गैर कानूनी और गैर आइनी है। ये जो तहरीक का आगाज़ कोयटा में अब ये शुरू होने जा रही है गुजरावाला से, अब गुजरावाला का जलसा कितना कामयाब होगा? हुकूमत आप बकौल आपके कि रुकावटें भी खड़ी कर रही है, पकड़ धक्कड़ भी आपके लोगों की जा रही है, तो अब इसकी कामयाबी के कितने फ़ीसद इम्कानात हैं, कितने शोर हैं आप इसमें? देखिए पीडीएम का ये चूँकि नुक्ता आगाज़ होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, इस जलसे की कामयाबी जो है हमारी इस तहरीक को बड़ी जला बख्शेगी। लेकिन राना साहब, जिस तरह हुकूमत इस वक्त है, आप उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, आप आज की अपोजिशन है, कल जब आपकी हुकूमत थी तो यही हुकूमत अपोजिशन में थी, ये भी वही बातें करती थी, ये वही बयानात हैं, ये वही सारे इक़दामात हैं। कल की हुकूमत आज अपोजिशन में, तो अब ये फ़र्क क्या है, इसमें नया क्या है, लोग क्यों आपके साथ हैं? देखिए इसमें बड़ा मुनफरिद है। इसमें देखें, इसमें मुनफरिद ये है कि हमारी हुकूमत जो है वो 2013 के इलेक्शन में जो है वो आई। हमने 2 वादे किए, दहशतगर्दी को ख़त्म करने का और लोड शेडिंग ख़त्म करने का। हमने उसके ऊपर काम किया और ठीक 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर हमने हर चीज़ को जो है वो ऑन ग्राउंड लेके आए। हमने ये वादे किया कि ये इन कारखानों का हम इफ्तिताह कर रहे हैं, इनके तकमील से जो है वो लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। हमने ज़रब-ए-अज़ब का जो है वो आगाज़ किया और ज़रब-ए-अज़ब की कामयाबी से जो है वो दहशतगर्दी जो है वो ख़त्म हुई। अब मामला ये है कि इन्होंने कौम के साथ झूठ बोला, कौम के साथ फ्रॉड किया, कौम को हर बुराई को 100 दिनों में दूर करने का वादा किया और कोई एक वादा किया, 50 लाख घर बनाने का वादा किया, 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, सारे कर्जे उतार देने का वादा किया, रिश्वत को 90 दिन में ख़त्म करने का वादा किया। वो कोई एक पूरा कर नहीं है। चलें, मैं चैलेंज करता हूं कि ये 25 लाख घर जो 2.5 साल हो गए हैं इनको, इन्होंने 50 लाख घर 5 सालों में बनाना है, ये 25 लाख घर हमें दिखा दें तो चलें हम जो है वो तहरीक को जो है ना वो एडजर्न कर देते हैं, मुलतवी कर देते हैं, ये दिखाएं हमें। ये 1 करोड़ नौकरी इन्होंने देनी थी, उस हिसाब से 2.5 सालों में 50 लाख नौकरी बनती, बताएं कहाँ दी है वो नौकरी। अब हर चीज़ के ऊपर यू टर्न है, तो इसलिए जो है ये बड़ी मुख्तलिफ चीज़ है। एक हुकूमत जो मुल्क को आगे लेके जा रही है, जो मुल्क में सी पैक ला रही है, जो मुल्क से दहशतगर्दी दूर कर रही थी, जो मुल्क की इकॉनमी को जो है वो 5.8 शरह नमू के ऊपर लेके जा रही थी। एक तरफ मुल्क तरक्की कर रहा था, मोटरवेज बन रहे थे, बिजली के कारखाने लग रहे थे, लोड शेडिंग ख़त्म हो रही थी, दहशतगर्दी ख़त्म हो रही थी। एक वो हुकूमत और एक ये हुकूमत, इसने लोगों से 2 वक्त का नवाला छीन लिया है। सही, हर चीज़ जो है वो छे लेकिन अब राना साहब नून लीग का एक बयान ये भी है कि हमला इमरान खान से नहीं, उनको लाने वालों से। तो अपने हरीफ को, अपने मुखालिफ को आप पहचानते हैं, इदराक है आपको अपने हरीफ, अपने मुखालिफ का? देखिए हम अपने हरीफ को पहचानते हैं, लेकिन हम उसका नाम जो है वो बवजूद इसलिए नहीं लेते कि हमारी ज़ुबान से निकला हुआ लफ्ज़ जो है वो उसके बाद जो है वो फ़ौरन ही आप देखेंगे कि वो हमारे बदतरीन दुश्मन मुल्क जो है इंडिया के जो है वो अखबारात की और चैनल की ज़ीनत बनता है और वो उसकी बुनियाद पे हमारे अदारों को जो है वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा आपस का मसला है, ये हमारा मसला ऐसा नहीं है कि हम दुश्मन के हाथों में जो है वो खेल। ठीक है, राना सनाउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया। राना सना साहब मौजूद थे, उनके सीनियर रहनुमा, और कह रहे थे कि अब कल से इस तहरीक का जो आगाज़ होगा वो हुकूमत के गिरने से पहले ख़त्म होने वाला नहीं है। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शैला साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो बड़ी दिली ताज़ियत, राशिद रब्बानी साहब की जो खबर आई इंतहाई अफसोसनाक, अल्लाह ताला उन्हें अपने जवारी रहमत में जगह अता करे। पहले उनके बारे में आप चंद कलमात अदा कर दीजिए, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। राशिद हुसैन रब्बानी जो हैं, इन जैसे लोग किसी पार्टी को अगर मिल जाएं तो वो खुशकिस्मत पार्टी होती है।
और राशिद भाई जो हैं उन्होंने इस पार्टी के हर मुश्किल वक्त में खड़े रहे, जिला वतनी भी सही। और मैं जो कहना चाहती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो कि बहुत ही ख़तरनाक तरीन जो है डिस्ट्रिक्ट था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों के लिए, और हम जैसे लोग, मैं, राशिद भाई रब्बानी वगैरह, हम लोग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रह के हमने सारा काम किया, जिसमें सिर्फ नारा लगाने पे जो है लाशें मिला करती थी लोगों की, और बड़ी अजियत के साथ मारा जाता था। लेकिन इन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नहीं छोड़ा। अभी कुछ दिन पहले ही ये यहाँ से शिफ्ट हुए थे, कुछ अर्सा पहले, और बहुत ही खुश मिजाज और बहुत ही सब्र वाले और बहुत तहम्मुल वाले आदमी थे। और मुझे जितनी तकलीफ़ है, क्योंकि हम इतने अरसे से, हमारी पार्टी को बने हुए इतने साल हो गए कि हम पूरा एक ख़ानदान हो गए, और बस आपके प्रोग्राम की कमिटमेंट थी और मुझे निकलना है, तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। और हमें पता था कि उनकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, लेकिन हम जो थे ना, बस एक दूसरे से कट रहे थे कि हम उनके टॉपिक पे बात ना करें। बस सबको पता था कि ये होने वाला है, और बस क्या सही। और ज़ाहिर अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करे। और 3 रोज़ बाद आप लोग का ज़ाहिर 18 तारीख को जलसा भी है, उसकी यौम शोदा की, आज की तो तकरीबात हमारी कैंसिल हो गई हैं। आज के जो हमारे इस वक्त कॉर्नर मीटिंग्स थी पूरे कराची में हो रही हैं, वो कैंसिल हो गई हैं। और यकीनन कि राशिद भाई का दुख कभी नहीं जाएगा पार्टी से, सही। लेकिन ज़ाहिर है कि राशिद भाई एक बाप थे, एक बाब थे। वो बाब जो है आज ख़त्म हो गया जद्दोजहद का, और अपने किरदार में भी वो, मतलब हम दिल से उन्हें भाई समझते थे, और वो अपने किरदार, वो सियासी किरदार है कि जो पार्टियां जिनकी मुतमन्नी होती हैं कि काश हमें इस तरह के लोग मिलें। सही। अब ज़ाहिर शैला साहब जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन ये वक्त और दुनिया के मामूलात रुकते नहीं हैं। 18 तारीख को पीपल्स पार्टी का जलसा होना है, कल गुजरावाला में जलसा होना है, जिससे हुकूमत के खिलाफ तहरीक का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। कितनी कॉन्फिडेंट है पीपल्स पार्टी इस तहरीक को लेकर? कितने फ़ीसद इम्कानात हैं आपकी कामयाबी के और वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के, जो आप लोगों के एलामिया का पहला एजेंडा भी था? अच्छा देखिए, बात यह है, बल्कि गुजारिश ये है कि हमारे इत्माद का ये आलम है कि चेयरमैन बिलावल ने ट्वीट किया है कि मुझे रास्ते में पता चला सियालकोट के कि मेरे बीमार वालिद के वारंट निकल आए हैं, लेकिन इस तरह की धमकियां हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। और पीपल्स पार्टी का रास्ता कभी भी इस तरह की धमकियों ने नहीं रोका, और ना पीपल्स पार्टी डरी। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो को बड़ी ऑफर्स थी, यहाँ पे तो बड़े बड़े हथियार बंद बीमार होकर मुल्क से भाग गए, लेकिन शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने कहा कि मैं डिक्टेटर के हाथों मरना पसंद करूँगा, लेकिन तारीख़ में अपने आप को मरना पसंद नहीं करूँगा। मतलब वो समझ गए थे कि डिक्टेटर उन्हें मार देगा। फिर बीबी शहीद को मैं कहूँगी कि उन्होंने विल लिखी, और उसमें विल इंसान कब लिखता है, क्या उम्र थी बीबी की, और उसमें जो है उन्होंने बताया, उनको समझ आ गई थी कि मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने एक नस्ल को फिर आगे इतना ऐसा काम किया, ऐसा जज्बा दिया कि आज उनका बेटा जो है वो सामने खड़ा हुआ है। उसके पास तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान की तारीख ने, सियासी तारीख ने बिलावल भुट्टो के दामन में कोई खुशी नहीं छोड़ी है। बचपन में बाप गिरफ्तार था, नाना की शहादत उसे मिली, माँ का उसने जनाजा देखा, मामूओं के उसने जनाजे देखे, लेकिन वो खड़ा हुआ है इसलिए कि इस मुल्क में हम एक बेहतरी चाहते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि ये जो PDM है, इसकी तख्लीक जो है, इसमें बिलावल भुट्टो साहब का बड़ा नुमायाँ किरदार है। हर एक से मिलना, कभी मरियम साहिबा से, कभी शहबाज शरीफ से, कभी मौलाना साहब से, आपस के मसाइल को हल करना, ये कोई आसान बात नहीं है कि एक दूसरे से मुखालिफ पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ खड़े, जिसका मौका हुकूमत ने दिया है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा को ज़ियाउल हक की नालायकी ने मौका दिया था कि उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने मिठाइयां तक बांटी उनसे MRD बनाई, जो जुल्म सितम जो हुए आप पर बकौल आपके, जो जिसका तस्करा आप कर रही हैं, ये वजह उस सिस्टम से निजात हासिल करना है, या जो अवाम पर इस वक्त एक महंगाई का बोझ पड़ा हुआ है, अवाम इस वक्त बहुत मुश्किल में है, अवाम को के मसाइल को हल करना है? इसकी तहरीक की बुनियादी वजह क्या है?
मेरे पास ये पूरे 26 पॉइंट हैं। इसमें पहला पॉइंट तो सिर्फ यही है कि जी हमने इसलिए बनाए हैं, लेकिन उसके अगर आप मतन को देखें तो उसमें है अवाम दुश्मन पॉलिसीज़। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट में पूरे आटा चीनी चावल से लेके हर चीज़ का जिक्र है। सिर्फ 10वां पॉइंट जो है वो एक ये बात करता है, सिर्फ 10वां पॉइंट के सियासी कायदीन और कारकुनों के ख़िलाफ़ सियासी इंतकाम पर मबनी बेबुनियाद झूठे मुकदमात कायम करने, इनकी गिरफ्तारियों और कैदोबंद की सोबतों की शदीद मजम्मत करता है। ठीक है, और सब देख रहे हैं कि खुर्शीद शाह को 1 साल हो गया, मुल्क में ऐसा कोई कानून नहीं है कि उनके खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर सके, लेकिन आपने 1 साल से बंद रखा हुआ है। हमजा शहबाज 2 साल से बंद है। तो हमें इन्होंने मौका दिया है। आज पाकिस्तान की शरह नमो अफ़गानिस्तान से भी कम है। ये मैं नहीं कह रही, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू नेपाल से कम है। ये मैं नहीं कह रही, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि 2 साल में खसारा, ये जो हम कहते हैं डेफिसिट जो है ये और बढ़ेगा, जिसको ये कहते हैं हमने कम कर दिया। कैसे कहते हैं? इधर से कर्जा उठाया, इसको दे दिया। पाकिस्तान ने 1.1 ट्रिलियन नोट ज़्यादा छापे। और इस वक्त जो सूरत हाल है, महंगाई इतनी है और कि वज़ीर आज़म के पास कोई मंसूबा नहीं है सिवाय लंगर खाने और मुसाफिर खाने, वो भी मुखैर हजरात चला रहे। लेकिन शैला साहब 18वीं तरमीम के बाद मैं आपको एक बात बताऊं, कई दफ़ा ये हुआ है, कई दफ़ा ये हुआ है कि इन्होंने किसी मुसाफिर खाने का किसी का दौरा किया। यहाँ के हालात सुधारने की जिम्मेदारी तो फिर पीपल्स पार्टी पर है के लोगों की। जी बिल्कुल, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि 20% रेवेन्यू सिर्फ सिंध जनरेट करता है, जिसमें मोस्टली सैलरीड बेस है और उसमें कुछ हम उसमें डेवलपमेंट भी रखते हैं। और इस वक्त 338 हॉस्पिटल जो हैं वो 478 हॉस्पिटल जो हैं वो सिंध में हैं। ये इकनॉमिक्स की रिपोर्ट है। और 338 पंजाब में हैं। हमने यहाँ पे बेहतरीन हॉस्पिटल्स दिए हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स कराची को भी दिए हैं। और इसके साथ साथ जो अभी 803 अरब रुपए के प्रोजेक्ट का चर्चा हुआ, वो भी हमारी 2 साल की एडीपी उठा लें, आपको सारे नजर आएंगे, चाहे नेबरहुड अंदरूनी सिंध के जो शहर हैं, सेवरेज, मीरपुर खास, बदीन, उमरकोट, समारो, अगर सिंध के जो शहर हैं, जी अगर उधर आप नजर दौड़ाएं तो लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। जी मैं आपको अपनी नजरों से दिखाती हूँ। नहीं, मैं आपको अपनी नजरों से दिखाती हूँ। थर में हमने एनईडी की जो है एक वो कहते हैं कि एनईडी का भी एक हमने एनईडी कॉलेज भी हमने खोल दिया। थर में जो है हमने अपने पैसों से बिजली बनाई और फैसलाबाद को दे रहे हैं। थर में जो है एनआईसी वीडी बना हुआ है। थर में हमने एयरपोर्ट बना दिया। थर में हमने ख़वातीन को इस काबिल कर दिया कि वो डंपर चलाती हैं और अपना पेट पालती हैं। थर में जो है वो हमने जो है थर कोल के साथ मिलकर जो हमने वहाँ पे लोगों को रोज़गार दिया, उसमें 71% थर के लोग हैं। सही। तो शैला साहब इतना कुछ आप लोगों ने जब इतना कुछ पीपल्स पार्टी ने किया तो 2008 के बाद जब 2013 में इलेक्शन हुए तो उस वक्त फिर आवाम ने पीपल्स पार्टी को क्यों रिजेक्ट कर दिया? फिर दूसरी बार क्यों पीपल्स पार्टी को इख्तियार नहीं मिला? नून लीग को आवाम ने इलेक्ट कर लिया। देखिए, जो पहली हमारी हुकूमत, ये जो 2008 में हमारी हुकूमत थी फेडरल में, इसमें आपको ये याद रखना चाहिए, मैं स्टूडेंट हूँ सियासियात की, तो उसमें हम ये देखते हैं कि 344 के ऐवान में 126 पीपल्स पार्टी थी और केपी में और बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत थी। एएनपी की वहाँ हुकूमत थी, बलूचिस्तान में भी मखलूत थी, सिर्फ सिंध में हमारी हुकूमत थी, पंजाब में थी, लेकिन पंजाब में पीएमएल-एन की थी। लेकिन आप ये देखें कि हमने ये जो गवादर है सिंगापुर से लेकर चाइना को दिया, सी पैक हमने इस मुल्क में कराया। हम जब आए तो कोलिशन सपोर्ट के नाम पे पैसा जेबों में जा चुका था, कुछ भी नहीं था। हमने सबसे बड़ा अवामी प्रोग्राम 70 बिलियन से शुरू किया। हमारे ज़माने में ज़राई एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा बढ़ी, एक्सपोर्ट बढ़ी, तो ऐसी बात नहीं है। और हमने मुल्क की खुददारी को भी बढ़ाया। हमने सलाला चेक पोस्ट वाक़े पे हमने नेटो सप्लाई बंद की, माफ़ी मंगवाई, हमने शमसी बेस खाली कराया, हमने रेमिटेंसेस बढ़ाए,
हमने जो है वो किसी के आगे सर नहीं झुकाया। आज कश्मीर हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने आखिरी दिन भी ज़रदारी साहब ने जो है वो गुजारा, वो कश्मीर के रहनुमाओं के साथ गुजारा। तो हम जो है वो आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले लोग हैं, और हम ये बताना चाहते हैं कि इस वक्त खिदमत में सबसे आगे सिंध ही है। आज आप देखें कि गुलकार शौकत अली जो हैं वो सिंध में इलाज करा रहे हैं। आप दही सिंध की बात करते हैं, हमारे यहाँ गंबट में कोई 150 किडनी ट्रांसप्लांट हो जी, मुराद अली शाह साहब ने उनके इलाज की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तानी वहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते, यहाँ आके करते हैं। सही। अब शैला साहब, अब कल से गुजरावाला से आप लोग तहरीक का बाकायदा आगाज कर रहे हैं। मौलाना साहब लाहौर से रैली की सूरत में जाएंगे। ज़ाहिर है पंजाब मुस्लिम लीग नून का तो गढ़ है, वहाँ उनकी बड़ी तादाद होगी। पीपल्स पार्टी भी सिंध से कोई काफिले वगैरह लेकर जा रही है वहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं समझती हूँ कि हम लोग आज सिंध की पीपल्स पार्टी इंतहाई सोग में है राशिद भाई की वजह से। अभी मैं यहाँ से खुद जा रही हूँ, और आप देखेंगे कि सिंध से हमारे यहाँ से हम सब कल यहाँ मसरूफ़ होंगे, और हमारी पंजाब ही से पार्टी जो है वो निकल के जाएगी, और चेयरमैन बिलावल जो हैं वो लाला मूसा से लेके रैली को चलेंगे, और हम सिर्फ जो मुल्तान में जलसा होगा उसमें हम जाएंगे, क्योंकि वो हमारी पार्टी का यौम तासीस भी होगा उस दिन, और एक पॉलिटिकल पार्टी को दूसरी पार्टीज़ जहाँ यौम तासीस की मुबारकबाद देंगी वहाँ पर हम ये भी करेंगे। और ये जो पूरी मूवमेंट है ये पूरी अवामी मूवमेंट है। और आप देखिए कि लेडी हेल्थ वर्कर्स जो शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का तोहफ़ा थी, उन्होंने वहाँ पर डेरा डाला हुआ है। क्लर्क्स, पेंशन होल्डर्स सारे धरना दिए हुए हैं, और एहतजाज के अपने आप को जो चैंपियन कहते हैं, जिन्हें मौलाना साहब ने आके सपोर्ट दी, वो भी अभी गुजरावाला में जलसा है, फिर कराची हमारी सपोर्ट को वो भी नहीं आ रहे ना, वो बाहर अदालत लगा रहे हैं। ये तमाम जलसे हो जाएंगे, 30-30, 35-35 हज़ार का क्राउड जमा हो भी जाता है, तो इससे हुकूमत तो नहीं जाएगी। हुकूमत कैसे गिराएंगे फिर? देखिए, हुकूमत को ये समझना चाहिए कि 2 साल में अपनी कोई कारकर्दगी अगर वो बता सकते हैं कि बजाय उनके जो 50-55 पता नहीं कितने तर्जुमान हैं, हर एक ने 1 घंटा पकड़ा हुआ है, तो हम में आके कीड़े निकालने के बजाय वो बताएं कि उन्होंने क्या दिया है आवाम को। और हमसे ना पूछें, आवाम से पूछ लें। इमरान खान ने हज़ारों यू टर्न लिए, एक इससे भी उन्होंने यू टर्न लिया कि वो कहते थे कि 100 आदमी भी खड़े हो जाएं, बल्कि 50 खड़े हो जाएं कि इमरान इस्तीफ़ा दो, मैं दे दूंगा। वो 49 पर रुके में। तो अवाम निकल चुकी है और दहाई दे रही है। मैंने अभी आपको वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताई थी, और मैं ये समझती हूँ कि हुकूमत का जाना इस्तीफे देने का मामला वक्त आया, हुकूमत पहले तो बौखला रही थी और अब घबरा रही है। अगर ऑपोजिशन ने इस्तीफे देने का फैसला किया मुत्तफिका तौर पर, तो पीपल्स पार्टी भी साथ देगी फिर? इसका जवाब काहिरा साहब बहुत अच्छी तरह दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम पीडीएम में होने वाले फैसलों के पाबंद हैं और रहेंगे। देखिए, हम ये समझते हैं कि इस वक्त ये हमारा राइट है जो इन्होंने पंजाब में इस वक्त मचाई हुई है, और कंटेनर जो हैं ऑपोजिशन के रास्तों में रख दिए हैं, उनकी बैठकों पे छापे मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर SOPs की खिलाफ वर्जी कोरोना की उस पर पर्चे कट रहे हैं। तो हुकूमत जो है वो समझ चुकी है, उसका जाना ठहर गया है। वो बौखला तो पहले ही गई थी, अब घबरा भी गई है। तो खान साहब के घबराने का टाइम शुरू हो चुका है। ठीक है शैला रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी पंजाब के लोग शिरकत करेंगे, सिंध से कोई काफ़िले नहीं जाएंगे चूँकि राशिद रब्बानी साहब का यहाँ पर इंतकाल हुआ है। तो यहाँ की पीपल्स पार्टी ने आज की और कल की तमाम सियासी सरगर्मियों को फ़िलहाल रोक दिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुजरावाला के में चूँकि जलसा है, वहाँ के पंडाल में आपको लेकर जाएंगे। जलसा गाह में क्या इस वक्त सूरत हाल है वो आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और गुजरावाला के जिना ग्राउंड में अपोजिशन ने, पीडीएम ने अब जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कल वहाँ पर ये जलसा किया जाना है। इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है, कितनी तादाद में कुर्सियाँ लगाई गई हैं, कितनी इस जगह की गुंजाइश है और कितने लोग की आमद मुतवक्किल है, इसी बारे में बात करते हैं। तनवीर भट्ट हमारे गुजरावाला के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर, अब ज़ाहिर है एक ही रात बाकी रह गई है, कल सुबह से यहाँ पर कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कुर्सियाँ कितनी लगाई गई हैं, इस ग्राउंड में गुंजाइश कितनी है, कितने लोग आ सकते हैं, कल कैसा शो होगा, क्या इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं?
जी, ये जो जिन्ना स्टेडियम है, इसमें जो तमाशाइयों को बैठने की जगह है वो तकरीबन 25,000 के करीब है। जो ऑलरेडी जिन्ना स्टेडियम की सीटिंग है वो 25,000 के करीब है। और जो ग्राउंड में भी 15,000 जो कुर्सियाँ ना वो लगाई जा सकती हैं। इससे पहले जो है इसमें तकरीबन 35,000 के करीब लोग आ सकते हैं जी। लेकिन चूँकि सीटिंग तो जो स्टेडियम की ऑलरेडी है वो तो है, लेकिन अभी तक जो ग्राउंड है उसमें से कोई कुर्सी नहीं लगाई गई। अभी रात के 12:30 बज गए हैं, जलसे में भी कोई इतना टाइम नहीं रह गया। सुबह जो है वो दूर दराज के शहरों से बिल्कुल काफ़िले जुलूस आना शुरू हो जाएंगे। जो इनका स्टेज है वो भी अपनी आखिरी मराहल में है। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ आपको कि ये जो जलसे की इजाज़त है ये SOPs के तहत दी गई है। इसमें 30 के करीब जो SOPs हैं उन पे और जो PDM की क़यादत है उन दरमियान तय पाई है। और उसमें एक जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से जो है कोरोना के जो तनवीर, ये जो तमाम SOPs हैं इनकी तैयारी कर ली है। वो ऑपोजिशन ने जो यहाँ इंतज़ामिया मौजूद है, क्या इनके तमाम लोगों के पास मास्क मौजूद हैं या सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ ख्याल रखा जाएगा? ऐसी ये सूरत हाल और ये तैयारी आप देख रहे हैं यहाँ पर? नहीं, मैं यही बताना चाह रहा हूँ जी आपको कि यहाँ पे अगर सोशल डिस्टेंस मुकम्मल की गई, उसको मद्देनज़र रखा गया, तो बिल्कुल जो 25,000 की सीटिंग है वो 12,000 पे रह जाएगी, क्योंकि उसमें से 3 फुट का फासला लाजमी है एक से दूसरे फर्द के लिए। अब तो इनको सैनिटाइजर चाहिए। ऑपोजिशन जो दावे कर रही है गुजरांवाला की तारीख का ये सबसे बड़ा जलसा होगा। कल एहसन इकबाल साहब हमारे साथ थे, उन्होंने भी बताया। अब ये जो आपके आसपास लोग मौजूद हैं, इनमें जोश, जज्बा, वलवला इस जलसे को लेकर कैसा है? ज़रा इनके तासुरात भी हमें बताइएगा। अच्छा जी, सुबह से यहाँ पे काफ़ी तादाद में जो मुस्लिम लीग के कारकुन हैं, वर्कर हैं, आते रहे, बड़े पुरजोश नज़र आ रहे थे। मेरे साथ अभी भी कुछ कारकुन मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं जलसे के हवाले से। जी, आप हमें ये बताएं, ये जो सुबह जलसा होने जा रहा है, आप इसकी कामयाबी के लिए कितने पूरी उम्मीद हैं और आपने क्या इसके लिए तैयारियाँ की हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सबसे पहले पूरे पाकिस्तान को दावत दूंगा कि वो यहाँ शामिल हों। उसके बाद जो है आपके सवाल का जवाब है कि इसका इंशाल्लाह आपको जोड़ तोड़ सुबह नज़र आ जाएगा। और ये जो जलसा हो रहा है ये ऐसा है कि जलसा है कि आपने पूरी तारीख में ऐसा जलसा नहीं देखा होगा। इंशाल्लाह बहुत कामयाब जलसा होगा जी। ये दोस्तों जो हैं ये यही कह रहे हैं कि इससे पहले भी यहाँ पे बड़े जलसे हुए हैं, लेकिन ये जो सुबह का जलसा PDM का है ये बहुत कामयाब जलसा होगा। मेरे साथ एक और मुस्लिम लीग के कारकुन यहाँ पे मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जलसे के हवाले से इनका क्या कहना है? मेरा जलसे के हवाले से ये कहना है कि सबसे पहले तो मैं सबको दावत देता हूँ, जितने भी हमारे सोशल मीडिया के वर्कर हैं। और ये जलसा का हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि अतात अड़र साहब ने जो आप कह रहे हैं SOPs उस पर वो वर्क कर रहे हैं। अतात अड़र साहब सुबह तक जो है सैनिटाइज़र और मास्क पहुँच जाएंगे। और दूसरा मैं हुकूमत को मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ये जलसा हुकूमत को जो बुज़दिल हुकूमत है उनको ये पता लगेगा कि गुजरांवाला की क्या पावर है। आप जानते हैं कि गुजरांवाला की एक तारीख है। गुजरांवाला जब मियाँ साहब अदल बहाल कराने के लिए निकले थे तो गुजरांवाला पहुंचते ही मतलब अदल बहाल हो गया था। इंशाल्लाह अभी तो हम शुरुआत गुजरांवाला से कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये जलसा जो है ये बता देगा। ये अपना हुकूमती अहदेदारों को मैं कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ कि ये जलसा आपको बताएगा कि इनके क्या गुजरांवाला के कुछ साथियों को, मुस्लिम लीग के कारकुनान को क्या गिरफ्तार किया गया है? गुजरांवाला की आवाम निकलेगी और गुजरांवाला की आवाम जो है अपनी। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पे जो गुजरांवाला नून के आपके कारकुन हैं, क्या उनको गिरफ्तार भी किया गया है? को अभी भी थानों में हैं? जी, हमारे बहुत अच्छे कारकुन हैं, सोशल मीडिया के वर्कर हैं। आदिल भट्ट साहब, आपने देखा होगा कि मीडिया में भी उनकी खबर चली, उन्हें गिरफ़्तार किया गया। हमारे अपने बहुत अच्छे दोस्त हैं आमिर भट्ट साहब, आमिर सुहेल भट्ट साहब, उनकी मीटिंग थी, उन पर छापा मारा गया। और बहुत से कारकुन हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है। नुशैरा विरका से एक कारकुन है हमारे मियाँ ज़ीशान साहब हैं, MSF के सदर, उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। उनके साथ एक और उनके दोस्त हैं, उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। मेरी हुकूमत से यही अपील है कि हम पुरअमन लोग हैं, हम अदारों का एहतराम करते हैं, हम अपने अदारों के साथ खड़े हैं, हम कोई इंतशार पसंद सियासतदान नहीं और हम ऐसा कोई जलसा नहीं करेंगे कि जिसमें कोई तोड़ फोड़ हो। हम पुरअमन लोग हैं, हमारे कारकुनों को रिहा किया जाए। अगर ये कारकुनों को रिहा नहीं करेंगे तो इसके बाद इंशाल्लाह हम अपने कायदीन की क़यादत में एहतजाज करेंगे और अपने कायदीन के साथ मिलकर अपने कारकुनों के लिए आवाज़ उठाएँगे। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने यहाँ पे जो दो कारकुन हैं उनकी बात सुनी है, ये तो बड़े पुरजोश हैं। इनका कहना यही है
कि हमारे कुछ कारकुन जो है वो उनको गिरफ्तार किया गया है, वो अभी भी पाबंद सलासल हैं, लेकिन इन लोगों के हौसले जो हैं वो बुलंद है, आज़म जवान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तनवीर भट्ट मौजूद थे और गुजरावाला के जिना स्टेडियम से अपडेट कर रहे। अभी भी रात के इस पैर भी वहाँ पर खासी चहल पहल है, खासी रौनक है और कल इस जलसे का जब आगाज़ होगा तो वहाँ की जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि गुजरावाला की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। तो हुकूमत को अब दो महाज दरपेश हैं। एक महाज के अपोजिशन का सामना, अपोजिशन की तहरीक कल से बाकायदा शुरू होने जा रही है, और दूसरा महाज जो सबसे बड़ा महाज है वो है महंगाई की चक्की में पिसती हुई आवाम जो इस वक्त इंतहाई परेशान है और महंगाई का रोना हर शहर में रोते दिखाई दे रहे हैं। कराची की एक बड़ी मार्केट लियाकताबाद मार्केट आपको लेकर चलते हैं और वहाँ के मनाजिर, वहाँ किस तरह से आवाम परेशान है, इस महंगाई की चक्की में पिस रही है। नए पाकिस्तान से उनको कितनी उम्मीद थी, कितनी उम्मीदें पूरी हुई, वज़ीर आज़म ने जो वादे 2 साल पहले उनसे किए थे क्या उनको पूरा किया, ये जानेंगे आवाम की ज़बानी लियाकताबाद की मार्केट से। 2.25 साल पहले 2018 में आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने में कामयाब हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इस 2.25 साल में आवाम ने एक चीज़ देखी कि कितनी महंगाई इस 2.25 साल में बढ़ी है। नए पाकिस्तान का ख्वाब इमरान खान ने इस आवाम को दिखाया था। कराची के आवाम ने बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया, लेकिन आज यही आवाम इस हुकूमत से खासी तंग दिखाई देती है। आवाम के जज्बात और तासुरात हुकूमत के ख़िलाफ़ भी हो चुके हैं, चूँकि ये आवाम महंगाई से बहुत हद तक तंग है। हर चीज़ की कीमतें 2 गुना और कुछ चीज़ों की कीमतें 3 गुना भी बढ़ चुकी हैं, और आवाम ये शिकवा भी करती है कि वज़ीर आज़म जिस चीज़ का भी नोटिस लेते हैं उस चीज़ की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। कराची की एक बड़ी मार्केट लियाकताबाद मार्केट में मौजूद हैं, फ्रूट और सब्ज़ी की ये मार्केट है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस हद तक यहाँ महंगाई है, आवाम कितनी इस महंगाई से परेशान है और इस नए पाकिस्तान से कितनी मुतमईन है। साथ ही वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स की जो जिम्मेदारी लगाई है कि वो आए मार्केट्स में और चेक करे कि कहाँ कहाँ कितनी महंगाई है, और उस बारे में फिर सिटीज़न पोर्टल के ज़रिए वज़ीर आज़म तक इत्तलात पहुँचाई जाएँ। तो यहाँ पर टाइगर फोर्स काम कर रही है क्या नहीं कर रही, किसी ने उस टाइगर फोर्स को काम करते हुए देखा है, और आवाम महंगाई से कितनी परेशान है। आइए देखते हैं, आवाम से बात करते हैं। क्या तब्दीली आई है इन 2 सालों में आपकी ज़िंदगी में? तब्दीली तो कोई नहीं आई है, जो बुनियादी सहूलत है उससे ही वही मैसर नहीं है, तो तब्दीली कहाँ से आएगी। अब ये तहरीक शुरू कर रहे, ये समझ रहे कि दूध की नहरें बहेगी इनके, उससे कुछ भी नहीं होएगा। ये सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। अगर मैं कहूँ इमरान खान गलत है, नहीं, इमरान खान गलत नहीं है। ये एक पूरा माफिया है पाकिस्तान के अंदर जो शार्ट करता है चीनी, आटा, महंगाई। इमरान खान वज़ीर आज़म है, एक्शन लें, उस माफिया के खिलाफ कार्रवाई कौन करे? देखिए वो जो कैबिनेट में बैठे वो तो खुद माफिया है ना। कोई चीज़ खरीद ही नहीं सकता। जो मैं 10-10 किलो लेके जाता था, आज मैं 1 किलो लेने पे मजबूर हो गया हूँ, जेब में है ही नहीं पैसे, लूँ कैसे। 2 साल पहले नए पाकिस्तान का ख्वाब आपने भी देखा था। इन्होंने जो वोट हासिल किए हैं इमरान साहब ने, वो इसी बात के ऊपर किए हैं ना कि चलें भाई इस साल नहीं अगले साल अच्छी बात हो जाएगी, उससे अगले साल अच्छी हो जाएगी। अब 3 साल, तीसरा साल मेरा ख्याल है गुजर रहा है, लेकिन भाई बस से बदतर होता चला जा रहा है ये मुल्क। आपकी भी क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर हुई है आंटी? पहले चीज़ आपको सस्ती मिलती थी, अब महंगी मिल रही है, कितनी ज़िंदगी कितनी मुतासिर हुई है? बहुत ज़्यादा हुई है, समझो मैं बता नहीं सकती। इससे चलो नवाज़ शरीफ अच्छा था, उसके बाद अपना परवेज़ मुशर्रफ अच्छा था, इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया आवाम को। कितने में आप एक वक्त का खाना खा लेते थे और अब क्या? भाई बहुत महंगाई है, इंतहा से ज़्यादा महंगाई है भाई, बहुत जुल्म है यार, गरीब आदमियों के साथ बहुत महंगाई है भाई। प्याज, आलू, मिर्ची सब चीज़ महंगी है मेरे भाई, क्या करें। चीनी की तो 100 से ज़्यादा हो गई, आटा 100 के करीब पहुंच गया है। हुकूमती इक़दामात से मुतमईन है आपकी हुकूमत सही काम? हम लोग मुतमईन नहीं है भाई, पहले ही पुराना वाला पाकिस्तानी अच्छा था भाई, पुराना वाला पाकिस्तानी अच्छा था। आदमी गरीब आदमी खा तो सकता था, अब तो खा भी नहीं सकता, ले भी नहीं सकता भाई। कीमतें कंट्रोल करना तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ना, इसका मतलब फिर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं? हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, वफाकी हुकूमत की नहीं। तो वफाकी हुकूमत को गिराने के लिए तहरीकें निकाल रहे हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बना ली है, कामयाब होगी? ये इसलिए नहीं कर रहा, वो अपना जो बचाया हुआ है ना पैसा, उसके उसमें कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए। इमरान खान जो नया पाकिस्तान बनाने आए थे, कामयाब हो रहे हैं नया पाकिस्तान बनाने में? बातें करने ही नहीं दे रहे ना उसको। हो जाएंगे इमरान खान कामयाब, आपको लग रहा है पुराने लीडर रास्ता रोकने में कामयाब होंगे? इमरान सख्ती करनी पड़ेगी, जब वो डंडा उठाएंगे ना ऑटोमेटिक खुद ब खुद सही हो जाएगा। ये प्याज, आलू, टमाटर, ये तो हर खाने में डलते हैं, ये चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं। चीज़ें महंगी हो गई है, क्या बंदा कमाए, क्या खाए, क्या ले, इतनी आमदनी नहीं है जितना कि अखराजात हैं।
और 150 रुपए किलो प्याज है, 200 रुपए किलो प्याज है, क्या लेगा बंदा। वो पहली गवर्नमेंट तो फिर भी थोड़ा सा फ़ायदा पहुंचा रही थी कि आवाम को सस्ता मिलता था। इस गवर्नमेंट ने तो पूरी रोटी खाना छीन लिया सबका। ये महंगाई तो हमने बचपन से लेकर आज तक कभी ऐसे महंगाई नहीं देखी है। बार बार वज़ीर आज़म इस महंगाई का नोटिस लेते हैं लेकिन कीमतें तो कम नहीं आती हैं। क्या आप क्या कहना चाहेंगे, पैगाम क्या? वहाँ के जो लोग थे ना उजड़े बिगड़े, वो सारे यहाँ पे आ गए इस कैबिनेट में, तो वही का वही हिसाब बराबर है। वज़ीर आज़म अकेला कहाँ तक कोशिश करेगा? जितने भी ये जो लुटेरे बैठे हुए इनको सबको बाहर निकाले, खड़ा करे, सही लोगों को आम लोगों में से इंतखाब करे, कैबिनेट में बुलाएं, इलेक्शन करवाएं, तो फिर सही होगा मुल्क। ये आपको इस वक्त अगर वज़ीर आज़म सुन भी रहे हैं, आपकी बात भी पहुंच रही है। वज़ीर आज़म गरीबों की सुन ही नहीं रहे हैं। वज़ीर आज़म अगर गरीबों की सुन रहे होते तो गरीब इस हाल में नहीं होते जो टमाटर 200 रुपए किलो, 90 रुपए किलो प्याज खरीद रहे होते। ये नहीं है, वज़ीर आज़म नहीं सुन रहे हैं। टाइगर फोर्स वज़ीर आज़म ने एक बनाई है, वो आएगी, देखेगी कहाँ महंगाई है उसको। वो अपने कारकुनों के पेट भर रहे हैं, उनको भी चाहिए ना। टाइगर फोर्स वैसे कहीं देखी आपने इतनी बड़ी? कोई टाइगर फोर्स यहाँ नजर आ रहा होता, किसी के हल कर रहा होता, कोई काम कुछ नहीं। वो उनको अपने कारकुनों को उन्होंने भरा है, उनको रोजगार देना था, उन्होंने रोजगार दिया है, किसी आम आदमी को फायदा नहीं पहुंचाया इन्होंने। नया पाकिस्तान 2 साल पहले वज़ीर आज़म ने बनाने का वादा किया था, बन गया नया पाकिस्तान? नया पाकिस्तान बन गया ना, जो पुराना से भी हम चले गए। ये सारे इमरान खान के खिलाफ जमा हो गए, हुकूमत गिराने निकले हैं। अगर ये कामयाब हो गए तो क्या फिर महंगाई कम हो? ये भी कामयाब नहीं हो सकते, ये सब लोटे हैं, सब चोर हैं। हमें इमरान खान से उम्मीद थी, अभी है नहीं, अब नहीं रही। 5 साल बाद वोट लेने आते हैं तो फिर ये आवाम वोट तो दोबारा उन्हीं को दे देती है। नहीं देगी आवाम, अब जूते पड़ेंगे। नया पाकिस्तान बन गया लगता है आपको, जो वज़ीर आज़म नया पाकिस्तान का नारा? नहीं यार, हमें तो पुराना पाकिस्तान जो है ना वो ज़्यादा बेहतर। पहले और अब क्या फ़र्क है नए पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान में? महंगाई बढ़ी है नहीं बढ़ी, आपको मुतासिर किया महंगाई? मजाक कर रहे हैं आप, महंगाई बढ़ी है नहीं बढ़ी सवाल करके? ये तो आपको भी पता है, सबको पता है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, आसमान से बातें कर रही है। वज़ीर आज़म तो इस पर बार बार नोटिस लेते हैं, आटे, चीनी, घी, दाल, इस पे वो नोटिस लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो महंगाई की तरफ चली जाती है, महंगाई की तरफ चली जाती है। 2.5 साल तो गुजर गए, अगले 2.5 साल में हालात कुछ बेहतर गुजर ही, आगे के 2.5 साल भी गुजर ही जाएंगे रोते गाते। फिर कोई नई हुकूमत आएगी तो इस हुकूमत को अच्छा कहेंगे हम। आवाम की कोई मुश्किल का कोई हल नहीं निकला, ना पानी मिला, ना गैस मिली, ना बिजली मिली, ना कुछ भी नहीं मिला, हत्ता कि अब आटा भी नहीं मिल रहा। किराए बढ़ा दिए आपने, क्यों बढ़ा दिए किराए? आवाम शिकायत कर रही है कि आपने 10 रुपये 5। यहाँ पर ये ऐसा मसला चल रहा है, 15 तारीख को बोला टंकी निकाल दो गैस की, तो गैस ही बंद कर रहे हैं। क्या करेगा बंदा यार, पेट्रोल में तो बारे में नहीं आ रहा। किराए क्यों बढ़ाते हैं? महंगाई हो गई इसलिए? महंगाई हो गई ना, इसलिए आटा चीनी सब महंगाई कर रहा वालों ने। अब फ्रूट पे जाके देख लो, सेब पे जाके देख लो, प्याज पे जाके देख लो, आलू पे जाके देख लो, हर चीज़ महंगी हुई इस टाइम। क्या करेगा बंदा यार, गरीब आदमी तो पिस गया इसके अंदर। सेब बहुत महंगा बेच रहे हैं आप, क्यों? इसलिए महंगा मिलेगा तो महंगा बेचेंगे, सस्ता मिलेगा। हर चीज़ महंगी, सस्ती कौन सी चीज़ है आप बताएं? हद से बढ़ गई है, इंसान की दस्तरस से हर चीज़ बाहर हो गई है, पूरे खरीद इंसान की ख़त्म है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया इस वक्त। वो तो पूरी आवाम ने, आपने, सबने, हमने, सबने वोट दिया किया ना, लेकिन अब आजिज़ आ चुकी है, तंग आ चुकी है आवाम। महंगाई बहुत ज़्यादा है, खुदा के लिए सस्ता कर दें खान साहब, खुदा के लिए सस्ता कर दें खान साहब। आवाम रुल रही है, आवाम। खान साहब तो नोटिस लेते हैं बार बार, हर महीने 2 बार। आवाम तो रुल रही है ना, क्यों? आखिर क्यों? क्या होगा आवाम का? खुदा के लिए सस्ता कर दें, ये गरीब के पेट में भी रोटी जाए। अरे बहुत भाई, गरीब तो रुल रहा है। आज लोग भीख मांगने को बैठे हैं, भीख मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? खान साहब क्यों भीख मांग रहे हैं? ये अल्लाह के वास्ते नज़र डालो इस गरीब आवाम के ऊपर जो भीख मांगने में मजबूर हो गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत चीज़। महंगाई इंसान को मजबूर करिए खुदकुशी करने पर, तो प्लीज़ खुदारा इस खुदकुशी से बचा लो। सेब लेके जा रहे हैं, क्या किलो लिए? पहले कितने लेते थे? अब कोई फ़र्क पड़ा हुआ? हाँ, फ़र्क तो पड़ा है। अभी 80 के है, पहले थोड़े महंगे थे, आजकल तो थोड़ा फ्रूट हल्का हुआ है, सस्ता हुआ। यानी सस्ता फ्रूट 100 रुपये किलो, जो 50 रुपये किलो का था, 150 रुपये किलो मिल रहा है। आवाम क्या खाएगी? बताओ ना। ये तो बोल रहे थे तब्दीली लेके आएंगे इमरान खान साहब, ये तो तब्दीली नहीं आई है, बेरुखी आ गई है। कमाई कुछ भी नहीं है, बंदा क्या कमाएगा, क्या खाएगा? गरीब आदमी पिस रहा है। टाइगर फोर्स कहीं नज़र आ रही है मार्केटों में, जो इमरान खान साहब ने इसकी ड्यूटी नज़र आ रहे हैं और हम लोग नज़र आ रहे हैं। हमसे बड़े टाइगर कौन है इधर? बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता, बच्चों के साथ तो बिल्कुल गुजारा नहीं होता। इनसे हुकूमत नहीं हो रही ना, इमरान खान से। इनसे कहीं अपने घर जाके बनी गाला में बैठ जाए। कोई चीज़ सस्ती नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, बस महंगाई पे महंगाई। हफ्ते में 2-3 बार हर चीज़ महंगी होती है, हाँ। महंगाई से परेशान है?
बहुत परेशान, क्या खुश हैं क्या हम लोग? हम उनसे पूछें जो हम जैसे लोग गरीब हैं, इतनी हर चीज़ महंगी कर दी है। इमरान खान सिर्फ नवाज शरीफ के पीछे लगे हुए, क्यों नहीं देख रहे वो? इमरान खान क्यों नहीं आ रहे कराची आके बोले तो आखिर क्या करा? पैकेज दे के बड़ा एहसान करा, पैकेज दे के बड़ा एहसान करा। हम तो बहुत परेशान हैं और इमरान खान से गुजारिश करते हैं, हम सब कहते हैं इमरान खान से कि ये नया पाकिस्तान का ना शोषा ना छोड़ो। तो उन्हें टाइगर फोर्स की जिम्मेदारी लगा दी, वो आएगी, देखिए कि कहाँ महंगाई है। टाइगर फोर्स इसलिए नहीं बना रहे, आखिर क्या क्या उन्हें फ्री में रखेंगे? हम ही लोगों से लूटेंगे, हम ही लोगों से देंगे। अब इमरान खान से मैं कहती हूँ कि मेरी तनख्वाह 25,030 है, चला दो मेरा पूरा घर। 15,000 तनख्वाह में कहाँ से गुजारा करेंगे? समझे, बच्चों को दूध नहीं पिला सकते, सिर्फ सुंघा सकते हैं दूध। की सरकारी कीमत 94 रुपए है, लेकिन वो बिकता 120 है। उस पर कोई गौर नहीं हो रहा, गवर्नमेंट गौर नहीं कर रही, उनको छापा मारे, उनको टोके के भैया आप ये लोग क्या कर रहे हैं। 200 रुपये किलो अनार, 200 रुपये किलो, सिर्फ बच्चों को दिखा के ना और वापस रख देते हैं हम लोग ठेले पे। खिला नहीं सकते हम लोग, कहाँ से खिलाएंगे? क्या इमरान खान साहब से क्या मुतालबा करना है आपको इस महंगाई पर? कैसे असल में क्या है कि वो कहते हैं कि मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन अगर मालूम होता तो इतना ये कंट्रोल से बाहर नहीं होता ये मामला। गरीब को कुछ नहीं चाहिए भाई, उसको बुनियादी चीज़ें सस्ती होंगी तो हमारे को इससे क्या चाहे, भले कितने साल वो हुकूमत करे। पहले ये होता था कि हम 10 रुपये हमारी जो है ना दिहाड़ी थी, उसमें हम सुकून से गुजारा करते थे। आज हमारी 300 रुपये दिहाड़ी, तब भी सुकून नहीं, समझे। बच्चों को देखते हैं तो नींद नहीं आती कि भाई कहाँ से लाए। ये अपने 5 साल पूरे करेंगे और सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम करके हो जाएगी कहानी। लोग तो शिकायत आपसे ही कर रहे हैं, आप प्याज महंगी बेच रहे हो, आलू महंगी बेच रहे हो, वजह क्या है? महंगी बेच रहे हैं, महंगी आ रही है तो महंगी बेचना पड़ रही है, सस्ती आएगी सस्ती बेचेंगे। 300 रुपये उसकी दिहाड़ी है हमारी, कहाँ से लाएं, किसको मिले? साल 1.5 साल पहले कितने रुपए किलो? साल पहले 20 रुपये किलो प्याज थी, अभी 70 रुपये किलो प्याज है। ये महंगाई अंकल आपकी ज़िंदगी को मुतासिर किया है? पहले आपका बजट जो बनता था बड़ी आसानी के साथ, अब कितनी मुश्किल में? हमारा 10 से 15,000 रुपये में पूरे घर का आराम से बन जाता था महीने का। अब 25 से 30,000 रुपये भी कम पड़ रहे हैं। आटा महंगा, चीनी महंगी, सब्जियां आप खुद ही रेट कर रहे हो, क्या हिसाब है? अब आदमी क्या करेगा? ये नया पाकिस्तान बन गया जो 2 साल पहले खान साहब बनाने आए। क्या बनाना है? खान साहब ने तो आसमान पे चढ़ा दिया। एक बच्चा कमाने वाला हजारों खर्चे कहाँ से पूरे करेंगे? खान साहब क्या दे रहे हैं किसी को? नहीं दे रहे ना। तो टाइगर फोर्स को भेज रहे हैं कि वो जाए, देखे और चीज़ों को चेक करे, फिर पहुँचे। टाइगर क्या, वो एक चक्कर खुद ही लगा के देख लें बाजार का तो पता चल जाएगा क्या दे रहे हैं। वादे 2 साल पहले आवाम से खान साहब ने किए थे नया पाकिस्तान बनाने के, इसका मतलब फिर आप मुतमईन नहीं हो, पूरे नहीं हो? इंसान पेट भर के खाना ही नहीं खा सकता तो नया पाकिस्तान कैसे बनेगा? किस तरह होगा? अपने घर का गुजारा करना मुश्किल है। क्या इंसान खाई? चटनी भी नहीं खा सकता आजकल के दौर में, तो चटनी भी नहीं खा सकता आजकल के दौर में। तो 2.5 साल इसी तरह अगर महंगाई और चलती रही तो अगले इलेक्शन में दोबारा आ सकती? बिल्कुल, हम तो वोट नहीं देंगे भाई। सारी लेडीज का हमारा यही दावा है कि कोई वोट नहीं देगा खान साहब को। हम ही लोग पछता रहे हैं, हम लोगों ने नहीं दिया था। अब तो महीना का सौदा डलवा ही नहीं पा रहे, रोज का लेने जाते हैं, 10 चक्कर लगाते हैं, पूरे 1 घंटा हो जाता है मुझे सब्जी मार्केट में क्या लें क्या नहीं लें। जो सबसे सस्ती चीज़ मिलती है वही ले लेते हैं पकाने के लिए। एक टाइम खाते हैं बड़ी मुश्किल से, लेकिन ये इमरान खान को कौन बताए कि तुमने क्या हाल कर दिया पाकिस्तान का। हमने तो इमरान खान को लाए थे कि इमरान खान हर चीज़ सस्ती करेगा, लेकिन उसने तो हमें रोड पे ला के खड़ा कर दिया, हमें रोड पे ला के खड़ा कर दिया। बातें तो वो करते हैं कि गरीबों को आसानी मिलनी चाहिए, गरीबों की मदद होनी चाहिए। नहीं करा उसने हमारे लिए। हम तो गरीब बिल्कुल ही समझ लो रोड पे आ गए हैं। बच्चों की नौकरियाँ नहीं है, इतनी मुश्किल से घर चलाते। लेकिन नए पाकिस्तान में तो बिल्कुल परेशान करके रख दिया है। गरीब तो अपने सोचता है बाजार में आके क्या पकाना है क्या खाना है, अपनी जेब को देखेगा, फिर रेट पूछेगा तो उसको पता चल जाएगा कि रेट क्या चल रहे हैं। आटा चीनी इतनी महंगी क्यों लोगों को मिल रही है? बड़ी शिकायत कर रहे हैं। जिस चीज़ पे गवर्नमेंट का प्रेशर होता है वो महंगी हो जाती है। जो SDM वगैरह है वो प्रेशर डालते हैं, छोटे दुकानदारों को फ़ायदा नहीं। जहाँ होलसेल की मार्केट वहाँ प्रेशर डाले, वहाँ प्रेशर डालते नहीं। वहाँ डालना किसकी जिम्मेदारी है? उधर काम गवर्नमेंट की, सूबाई या वफाकी? नहीं, सूबाई हुकूमत की। पहले तो सूबाई करेगी, बाद में वफाकी करेगी ना। अगर सूबाई हुकूमत करेगी तो ठीक, नहीं करेगी तो बेकार है। ऐसे वक्त गुजर रहा है, चीनी आटा मजीद महंगा होगा या कोई रुकेंगी कीमत? पहली बात है चीनी के मिल हमारे आपके नहीं है, जिसके हैं वो कौमी असम्बली में बैठे हुए सारे। कम अरसे में साल 2 साल में इतनी महंगाई कैसे हो? महंगाई असल में पीछे से रेट बढ़ रहे हैं ना, हमारा क्या कसूर है? पीछे से महंगा आएगा तो हम भी महंगा बेचेंगे। अब मसले ये होते हैं, यहाँ ग्राहक हमसे लड़ता है कि भाई आप रेट बढ़ा रहे हो, आप रेट बढ़ा रहे हो। हमारे मसले मसाइल कौन समझेगा? चीनी पे रेट बढ़ा, बेहिसाब रेट बढ़ा, 70 से 100 पे चले गई। दालों के ऊपर मसला बना, वो भी बढ़ते चले गया। आटे पे आई पंचायत, 50 से आज 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो आटा बिक रहा है। तो मेरे भाई ये सस्ताई होने के बजाय महंगाई क्यों हो रही है? महंगाई रुकेगी या रेट ऐसी बढ़? भाई महंगाई कहाँ रुकेगी? अगर आपके पास जवाब है दो। अगर आप महंगाई को रोक सकते हो तो आप जवाब दो मुझे।
जो हुक्मरान आगे बैठता अपने अपने मसले बताता है, अपने अपने मसले हल करके चले जाता है। अपनी जेब गरम करी चल मेरा भाई, अपनी जेब गरम करी चल मेरा भाई, उसको आने दे चल मेरा भाई, उसको चल मेरा भाई। ये नहीं है मेरे भाई, आवाम का सोचो। लोगों को इमरान खान से भी उम्मीद है और कुछ लोग उनकी हुकूमत को जिम्मेदार और कसूरवार ठहरा रहे हैं कि जो इक़दाम होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए कि महंगाई पर नोटिस हो लेकिन वो बयानात की हद तक ना हो, उसमें कमी भी आए। आटा, चीनी और दीगर चीज़ों के जो रेट मार्केट में आसमान से बातें कर रहे हैं, इनमें किसी तरह कमी आए, वरना आवाम को जो गम गुस्सा है, जो आवाम के अंदर इस वक्त लावा पक रहा है, ऐसा ना हो कि वो बाहर आ जाए और फिर अगले इंतखाबात में इमरान खान साहब और उनकी जमात के लिए कुछ मुश्किलात पैदा हो जाएँ, क्योंकि लोगों में कुछ तासुर इसी तरह का पाया जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।